रो क्यों रही हो? पापा की वजह से। तो मेरे तो दिल फट रहा है, मेरे तो अल्फाज नहीं है, अल्फाज ख़त्म हो रहे हैं। मैं क्या बोलूँ आगे कि 4 साल से आंखों की रोशनी चली गई है। पहले वो गारमेंट्स का काम करते थे, लेकिन गुर्बत की वजह से वो अपना इलाज नहीं करवा सके। रेडीमेड गारमेंट का काम करता था। मुझे ब्लड प्रेशर हुआ, जिनकी वजह से आंखों की रोशनी चली गई। उसके बाद मुझे फालज हो गया। कमाता था अच्छा खासा, मैं कोई भीख मांगने वाला नहीं। तो घर का किराया खर्चा मुश्किल से होता है। बस अल्लाह ये हमारी मदद करे। हमारा कोई नहीं है, बेटा बूटा भी नहीं है कि जो कमा के दे सके। ये बच्ची है कि बस साल जिंदगी अच्छी थी ना, कमाते थे लेके आते थे, हम कभी बाहर भी नहीं जाते थे। अब मजबूरी जाना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुमैरा बाइकर लीडर टीवी के साथ। नाज़रीन, आज मैं ऐसे मजलूम इंसान के साथ मौजूद हूँ जिनके 4 साल से आंखों की रोशनी चली गई है। पहले वो गारमेंट्स का काम करते थे, लेकिन गुर्बत की वजह से वो अपना इलाज नहीं करवा सके। इनकी क्या कहानी है वो जानते हैं मैनी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल, क्या नाम है आपका? जवेद। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या हुआ था, आंखों की रोशनी कैसे चली? मैं पहले रेडीमेड गारमेंट का काम करता था। उसके बाद मुझे ब्लड प्रेशर हुआ, जिनकी वजह से आंखों की रोशनी चली गई। उसके बाद मुझे फालज हो गया। एक मैं सफ़ेदपोश आदमी था, कमाता था अच्छा खासा, लेकिन अब मुझे मजबूरन मीडिया पर आना पड़ा। मैं कोई भीख मांगने वाला नहीं, तो लिहाजा मेहरबानी कीजिए। अब क्या करते हैं आप? अब मैं रेहड़ी लगाता हूँ, बच्चों का गुजारा, बस गोलियाँ टोफियाँ बेचता हूँ, तो 100-50 का घर का खर्चा तो नहीं चलता। फिर क्या करते हैं आप? बस बैठे रहते हैं। कोई 150 की इमदाद कर जाए तो ठीक है, नहीं तो वरना अल्लाह ही है बस। कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटी है मेरी। नाज़रीन, इनकी बीवी और बेटी भी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रज़िया। मुझे बताएं कि क्या करते हैं आप लोग? इनकी तो आंखों की रोशनी चलेगी या रेडी लगाते हैं, तो फिर इनके साथ आप हेल्प करवाती हैं? हाँ, मैं वो बाहर बैठी होती हूँ, बच्चों को चीज़ें देती हूँ सुबह शाम। फिर घर का भी काम करना होता है, फिर इसको वाशरूम खाना खुना भी देना होता है, खिलाना होता है, सारा घर का काम भी करना होता है। फिर बच्ची को छोड़ने तो स्कूल भी जाती हूँ, ट्यूशन भी जाती हूँ, लेने भी जाती हूँ, फिर इसका भी काम करना पड़ता है। तो घर का किराया खर्चा मुश्किल से होता है। बस अल्लाह ये हमारी मदद करे, इसलिए तो आप बाहर को काम वगैरह आपने स्टार्ट नहीं किया कि? नहीं, बाहर नहीं जा सकती। इसकी वजह? इसकी वजह यह है कि इसको संभालने वाला कोई नहीं है, इसको रोटी खाना को देने वाला कोई नहीं है, कोई भी नहीं देता है। खुद ही मैं पूछती हूँ, कुछ ही इसको लेके अंदर बाहर जाती हूँ ना, इसका इलाज कराने वाला भी कोई नहीं है। इसलिए बस आप कोई भी आ जाता है, इसका दोस्त, वो इसको दे जाता है, तो वो बच्चे का खर्चा चल जाता है ना। हमारा कोई नहीं है, बेटा बूटा भी नहीं है कि जो कमा के दे सके। ये बच्ची है कि बस। अच्छा, 4 साल पहले ज़िंदगी कैसी थी आपको? 4 साल ज़िंदगी अच्छी थी ना, कमाते थे लेके आते थे, हम कभी बाहर भी नहीं जाते थे। अब मुझे मोची भी जाना पड़ता है, क्रीम पर जाता है, ये सब गोलियाँ टाफियाँ का सामान लेने जाना पड़ता है। कभी घर से बाहर नहीं निकली, अब मजबूरी जाना पड़ता है। अंकल, आप मुझे बताएं कि इलाज करवाने के लिए कहीं गए आप? जी, मैं मेयो हॉस्पिटल भी गया हूँ, रहमत हॉस्पिटल भी, ये जो कोट अब्दुल मालिक है, आई मुगल, वहाँ पे भी गया हूँ, अल्लासान भी गया हूँ। सब पासे मैंने आँखों का इलाज कराया, लेकिन पीछे से रोशनी नहीं आँखों की। तो क्या डॉक्टर ने ये कहा नहीं है कि ये ठीक हो जाएगी? वो कह रहे हैं जी बहुत पैसा लगेगा, लेकिन मैं इतना पैसा, वो भी गारंटी नहीं दे रहे। अच्छा, गारंटी नहीं दे रहे पैसा लगाने के बाद भी कि आप ठीक होंगे या नहीं? हाँ जी, वो कह रहे पक्की गारंटी नहीं है। क्या आपका दिल करता है कि आपकी आंखें ठीक हो और मैं तो काम? कहता हूँ मैं दुनिया देखूँ, मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आता। मैं काम पर जाऊँ, अपने बच्चों का रोज़गार जो है कमा के लाऊँ। 4 साल से ऐसे बैठा, मुझे नज़र कुछ नहीं आता क्या हो रहा क्या नहीं। पाले का मरीज़ हूँ, दवाई भी खा ली ना खाई ना। क्या चाहते हैं अब, क्या क्या होना चाहिए? मैं कह रहा हूँ मुझे आंखों की रोशनी मिलनी चाहिए, मेरे घर का हालात ठीक होना चाहिए। वो मेरा और आसरा भी कोई नहीं, अल्लाह और अल्लाह के सिवा एक बेटी है। सारी दिहाड़ी बैठा रहता हूँ कमाने के लिए, धूप नहीं देखता, छाँ नहीं देखता। दिल करता है बेटी को देखने के लिए? हाँ जी, सबको देखने के लिए दिल करता है, दुनिया को देखूँ बहन भाई। 4 साल से ऐसे ही कहीं ना जा सकता हूँ ना आ सकता हूँ। नाज़रीन, इनकी छोटी सी बेटी है, वो भी रो रही है, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नूर फातिमा। क्या हुआ है, रो क्यों रही हो? बता। क्या हुआ है? पापा की वजह से। स्कूल जाती हैं आप? कौन सी क्लास में? 4। 4 क्लास में हो। आपका दिल करता है कि पापा ठीक हो जाए?
हाँ जी। क्या करती हैं आप घर पे? कुछ भी नहीं। पापा की हेल्प करवाती हैं, मम्मा की करवाती हैं? नाज़रीन छोटी सी बच्ची है जिसको मेरे ख्याल में इतनी समझ नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो पापा उसके रो रहा है, देख के रो रही है कि पापा की आंखों की रोशनी चली गई है। मैं तो सबसे यही कहूँगी कि हम कितनी फजूल खर्ची करते हैं, अपने पैसे ऐसे उड़ा देते हैं। तो वो जितने वही उनमें से थोड़े थोड़ा अगर ऐसे लोगों पे लगाएं तो इनका भी कुछ बन जाएगा, इनकी आंखों की रोशनी आ जाएगी। ये बच्ची के आंसू जो बाहर आ रहे हैं, दिल फट रहा है इनके आंसू देख के। एक छोटी सी बच्ची, ऐसे लग रहा है कि अपनी बच्ची रो रही है, तो मेरे तो दिल फट रहा है, मेरे तो अल्फाज नहीं है, अल्फाज ख़त्म हो रहे हैं, मैं क्या बोलूँ आगे। अच्छा अंकल जी मुझे बताएं कि जिनके पास आप काम करते थे उन्होंने कोई हेल्प नहीं की? नहीं, उन्होंने कोई नहीं की। बस वो हफ्ते में जो काम करता था वही मैं ले आता था। उनके पास आप उनके पास काम करते थे तो उन्होंने कहा नहीं है, उनके मुलाजिम थे तो उन्होंने कहा नहीं कि हम आपका इलाज वो कराते, चलो इतने- थोड़े बहुत पैसे दे दें? वो इतना कोई बड़ा कारोबार नहीं था इनका, हैदर भाई को पता है। छोटा था घर में, इतने से कमरे में उन्होंने अपना यूनिट लगाया हुआ। कितने पैसे कमा लेते थे वहाँ से? मैं तो माशाल्लाह हफ्ते का 5,000 6,000 कमा लेता था, अच्छा खासा कमाता था। बस ये 4 साल से ही, अब तो मैं भीख तो नहीं मांग सकता ना बका, बस अल्लाह और अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। बच्चों की गोलियां टोफियाँ बेच के गुजारा भी नहीं होता, क्या करें। आप मुझे बताएं क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि इनका इलाज हो ताकि ये अपनी बेटी को हम ये सबको देख सके, ये मुहताजी इसकी ख़त्म हो जाए। बस ये चाहते हैं, हमें पैसे की ज़रूरत नहीं, इसका इलाज हो जाए। आप बताएं आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ मेरे पापा ठीक हो जाए। पापा ठीक हो जाए, बस पापा की आंखों की रोशनी आ जाए। तो जिन नाज़रीन आपने इनकी कहानी सुनी, इनकी कहानी बहुत दुख भरी है। जैसे कि स्पेशली इस बच्ची को देख के मुझे दुख हो रहा है कि वो रो रही है और कह रही है कि मेरे पापा की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। कोई इनके साथ इनकी कोई हेल्प करना चाहता है तो साथ हम इनका नंबर मेंशन कर रहे हैं या हमारे लीडर टीवी के साथ आप रब्ता कर रहे हैं। मैं सबसे ये कहूँगी कि मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि कोई इनकी हेल्प करना चाहता है तो वो कर दे, ताकि इनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए। ये बच्ची इनकी आंखों में आंसू ना आए, तो बच्ची खुश हो जाए, जैसे अभी हंस रही है ऐसे हंसे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दे, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।